हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे, बहुत ही जनरल धाराएं हैं। मैं जनरल धाराओं को बीएनएस के बारे में बताऊंगा कि बीएनएस में जो नया कानून आ गया है उसमें कैसे हम किसी धारा को पहचानेंगे। तो धारा आईपीसी की धारा 147, 148, 149 की जगह अब कौन कौन सी धारा लगेगी, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कहीं पर विधि विरुद्ध जमाव की बात आती है तो वहाँ पर इन सेक्शनों को खोजा जाता है और ये सेक्शन लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो हम बताएंगे बीएनएस की धारा आईपीसी की धारा 147 के बारे में। आईपीसी की धारा 147 अब वह बीएनएस में कहाँ लाई गई है, बीएनएस में कौन सी, अगर जहाँ पर आईपीसी की धारा 147 लिखा मिलेगा तो समझ लीजिए कि वह 191(2), अगर कहीं पर 191(2) लिखा है तो समझ लीजिए कि धारा 147 को डिफाइन करने का काम करते, दंड देने का बात करते थे। तो 191(2) की जगह हम 147 को 147 की जगह 191(2) पढ़ेंगे और 191(2) अब नए कानून में 1 जुलाई से लागू होंगे। 191(2) 1 जुलाई के पहले से जितने अपराध हैं 147 में पढ़े जाएंगे, लेकिन अब जो नए कानून आ गए हैं 191(2) हमको ध्यान देना होगा। अगर बलवा करने के उद्देश्य से कहीं पर कोई विधि विरुद्ध जमाव उत्पन्न किया जाता है जो कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब यह धारा 191(2) लगती है। इसमें दोस्तों 2 साल तक की सजा है। कितनी? 2 साल तक की सजा है। या तो जुर्माना हो सकता है या तो फिर दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आई? विधि विरुद्ध जमाव में अगर बलवा करने का आपका उद्देश्य है तो विधि विरुद्ध जमाव होता है, और जो कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए होता है तब 191(2) लगेगा। 2 साल तक की सजा और दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए, बहुत ही छोटा छोटा सेक्शन है, इसको 2-3 मिनट ख़त्म कर दूंगा मैं, तो घबराने की बात नहीं है। अब अगले सेक्शन की अगर हम बात करेंगे 148, आईपीसी की धारा 148 की बात करेंगे, जो नए कानून बीएनएस में अब यह 191(3) में आ गया है। 191(2) में 147, 191(3) में 148 की बात करता है। यह दोस्तों बात करता है कि घातक हथियारों से लैस होकर अगर आप बलवा करते हैं और जिसमें मृत्यु संभव हो सके, ऐसा कोई अपराध बलवा करने के लिए आप जाते हैं या खतरनाक हथियार लेकर के और वहाँ पर कोई मृत्यु हो सके, तब इस धारा को लगाया जाएगा, धारा 191(3) लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई? इसकी भी अगर बात करें तो इसमें भी धाराओं में चेंजेस हुए हैं, ठीक ना। पहले यह धारा 3 साल तक की थी। कितने साल? 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें था, लेकिन अब जो नया कानून आ गया है इसमें अब यह धारा 5 साल तक की सजा की बात करता है। तो सजा में बढ़ोतरी हो गई है। 148 की जगह 191(3) में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन ये जमानती अपराध हैं, संज्ञेय मामले हैं, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा इनका ट्रायल किया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? छोटे छोटे सेक्शन है। अगला सेक्शन, सबसे लास्ट सेक्शन आज की वीडियो का, आईपीसी 149 की जगह अब बीएनएस में लगेगा 190 बीएनएस। बात समझ में आई? इसको देख लेते हैं। विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपराध करता है तो वह उस अपराध का दोषी होगा। यानी विधि विरुद्ध अपराध का करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर विधि विरुद्ध जमाव में सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए अगर इस तरह का अपराध करता है, किसी भी तरह का अपराध करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के दोषी होंगे धारा 190 बीएनएस के तहत। बात समझ में आ गई? इससे सज़ा की बात करें तो जो अपराध होगा वही सज़ा इसमें हो। जिस तरह के अपराध होंगे उसी तरह से इनका ट्रायल होगा, और कैसा भी जमानती होगा वह धारा तो इसमें भी जमानत। जैसे अगर मान लें 302 में 149 लगा है, 49 पहले लगा था, अब अगर 302 के साथ 190 लगा है तो समझ लीजिए कि जो उसमें धारा है वो हत्या का, तो इसमें भी उतना ही दंड देने का प्रावधान है। तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटा सेक्शन है, तो मैं तीनों आपको अच्छे से बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है इन तीनों धाराओं से संबंधित या किसी प्रकार के टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो लेकर 2-3 दिनों में आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आप यहाँ तक वीडियो मेरे देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, तो के लिए बाय बाय, जय हिंद।